हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्डा। सो हम लोगों ने एडुटेरिया करंट अफेयर का जो नया बुक आया है जिसमें जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उसका प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। जिसमें कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक करवाया था और आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर के 10 तक देखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग 11 to 15 देख लेंगे। तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 15 सेट है टोटल। तो मैंने बोला भी था कि मैं 3 पार्ट में लेकर के आऊँगी। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पार्ट 6 से 10 तक देखने वाले हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है 1 to 5 वाला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 का पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये किस अफ्रीकी देश के द्वारा रखा गया है? तो ये दक्षिणी सूडान ने रखा है। दक्षिणी सूडान ने बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। नेक्स्ट है, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष का अध्यादेश करने का जारी किया गया है? ये तो प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ा करके कर दिया गया है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ जो मेट्रो का पुरस्कार दिया गया ये दिल्ली मेट्रो को मिला है अभी हाल ही में, और ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में कुमायूं चिड़ा तेल को, जो कि उत्तराखंड का है, कुमायूं चिड़ा तेल। नेक्स्ट है, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो ये तजामुल इस्लाम है, इन्होंने जीता है अंडर 14 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? संभव जागरूकता जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत करी गई है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? तो नूरी जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा, जो कि इनका दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट है। इसका नाम क्या है? नूरी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में पहला जो स्थान प्राप्त हुआ है ये केरल को हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अपनाने की घोषणा किया है। भारत का कौन सा पहला राज्य जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना स्थापित करी जाएगी गोवा में। नेक्स्ट है, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया गया है, जिसमें 2021 का जो ये थीम रहा है हेपेटाइटिस दिवस का, ये रहा हेपेटाइटिस कांट वेट। हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन करा गया है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? यह आयोजन हुआ था झांसी में, उत्तर प्रदेश में। झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में। नेक्स्ट है, FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? FIDE शतरंज विश्व कप के विजेता बने हैं अभी हाल ही में जैन क्रिस्टोफ डूडा। जैन क्रिस्टोफ डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टियानामन स्क्वायर के लेखक कौन है? टियानामन स्क्वायर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विजय केशव गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है?
कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता रहे हैं पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा किया है, ये विराट कोहली है। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की बात हो रही है। समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे भारत के, वो थे बजरंग पुनिया। ऑप्शन बी राइट होगा, बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंच लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनाइट अवेयर के नाम से मंच लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे खिलाड़ी हैं और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है, मैच करना है इसको, खिलाड़ियों को उनके खेल से। तो पहला जो है अवनी लेखरा है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा जो है ये संबंधित है शूटिंग से। सुमित अंतिल ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है। कृष्णा नागर जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। और शरद कुमार हाई जंप ऊंची कूद से। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन रहे हैं? तो ये ग्राहम रीड थे। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान ये शुरू किया गया नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो 142वां था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? उत्तराखंड सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को जो बच्चे खो चुके हैं उनको 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। एक वात्सल्य मिशन भी था, ठीक है। यहाँ पे वात्सल्य योजना है और एक वात्सल्य मिशन है जो कि महाराष्ट्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित न्यायाधीशों की सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? सुपोस पोर्टल। नेक्स्ट है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था ये रजनीकांत जी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 के विजेता कौन रहे हैं? कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 के जो विजेता रहे हैं अभी हाल ही में ये एफसी गोवा ने जीता है डुरंड कप 2021। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण का प्रदान किया गया है? सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण मिला है, ये किस क्षेत्र में मिला है इनको? मूर्तिकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो अभी जो हुआ था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो कि टोक्यो में हुआ था। तो 33वां जो होगा आने वाला जो 2024 में आयोजित किया जाएगा ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा पेरिस फ्रांस में किया जाएगा ये आयोजित। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने की घोषणा की है? इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बिहार सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 का जो आयोजन है 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? दुबई में। नेक्स्ट है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की? इटली के द्वारा भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क का स्थापना किया गया है। ये कहाँ पे किया गया? गुजरात में। नेक्स्ट है, नेपाल स्थित माउंट अन्नापूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? माउंट अन्नापूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं दोरजे आंगुच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में सही कथन बताना है। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है ये। IIT मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ और 7 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में जगह मिली है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में सिंगापुर जो है इसको पहला स्थान मिला है और IIT मुंबई को 42वां और 7 भारत के 7 ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने 100 सूची में जो है जगह बनाई है। नेक्स्ट है देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बना है, इसका नाम रखा गया है M विश्वेश्वरैया के नाम पे, M विश्वेश्वरैया के नाम पे। नेक्स्ट है ब्रिटेन के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। ब्रिटेन के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47th G7 शिखर सम्मेलन का जो थीम रहा है वो था बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा अपने देश को मुक्त होने की घोषणा की है किस बीमारी से, तो ये बीमारी है इबोला, इबोला से मुक्त होने की घोषणा करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। UAE के द्वारा उनके अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनके नाम की घोषणा की है जो कि नौरा अल मतरोसी हैं। इनका नाम क्या है, नौरा अल मतरोसी। नेक्स्ट है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश का पहला सरकारी संयंत्र का स्थापना किया गया है। ये किस शहर में हुआ है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की 142वीं जयंती पे 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया। तो देखिए ये महात्मा गांधी की जयंती पे था, 152वीं जयंती पे खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये लद्दाख में हुआ था। और एक हमने देखा था इससे पहला जो मेरा सीरीज आया था 1 to 5 वाला, उसमें एक क्वेश्चन था जो भी रिसेंट में नौसेना दिवस पे बनाया गया था खादी से दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, वो मुंबई में था, ठीक है। तो वो नौसेना दिवस पे था और ये महात्मा गांधी के दिवस पे था, महात्मा गांधी की जयंती पे, तो ये लद्दाख में बना था। और अभी जो नौसेना दिवस पे बनाया गया है ये मुंबई में बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था। भारतीय नौसेना के द्वारा ये अभियान चलाया गया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए। तो इसका नाम क्या है इस अभियान का, इसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय नौसेना के द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है, किस पोत का नाम क्या है, INS राजपूत। नेक्स्ट है K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गया है। K2 शिखर जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर है, इस पे सबसे जो दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं यानी कि सबसे यंग, वो कौन बने हैं, तो ये सहरोज कासिफ हैं, पाकिस्तान के हैं ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है प्रियंका मोहिते को। नेक्स्ट है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जिसका आयोजन हुआ है जमुई के नागीनटकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है। तो एशिया का नोबेल कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को, इसके जो विजेता रहे हैं वो रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब, ये दोनों रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट होगा। और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको देखना है तो मैंने एक अवार्ड से रिलेटेड वीडियो बनाया था पुरस्कार और सम्मान, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। उसमें जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जितना भी सम्मान हुआ है, उन सबको रखा गया है एक साथ। नेक्स्ट है ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया। ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं ये नज़ला बोंते रामघाने, नज़ला बोंते रामघाने। नेक्स्ट है 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया।
21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 जो है ये आयोजित किया गया था तजाकिस्तान में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 के पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 जो पुरस्कार है ये मिला है मेघा पाटेकर को, ये भारत की हैं। राजेंद्र सिंह इनको मिला है, ये भी भारत से हैं। मारित निवाक ये नॉर्वे के हैं, इनको मिला है। और सुमेधा सत्यार्थी ये भारत के, इनको मिला है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, इन सभी को मिला है। सबको याद रखना है भारत से जो लोग हैं उनका नाम। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट 7 पे। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया। तो कौन सा पर्वत चोटी है जिसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर रख दिया गया है। देखिए अंडमान निकोबार में स्थित है लेकिन इसका नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। तो ये जो है माउंट हैरियट जो है अंडमान निकोबार में स्थित चोटी है जिसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बन गए हैं वो साकिबुल हसन बने हैं। नेक्स्ट है 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो कि अक्टूबर 2021 में किया गया है, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो ये इटली की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की बात हो रही है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2021 का, ये वैक्स को किया गया है। नेक्स्ट है किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान योजना जो है इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ये किस प्लेटफॉर्म से होगा। तो ई कुशल प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। डुगोंग जो है इसके लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा हुई है। ये किस राज्य में होगी। तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण द्वितीय का तृतीय का आयोजन किया जाए। सूर्य किरण जो है ये चलता है भारत और नेपाल के बीच। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य ये बताना है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कथन जो दिए गए इसमें सही कथन हम लोगों को बताना है। तो पदक तालिका में पहले स्थान पे यूएसए रहा है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो टोक्यो पैरालंपिक में पहले स्थान पे चीन रहा है ना कि यूएसए, ठीक है। तो ये गलत है और भारत को 24वां स्थान मिला, ये कथन सही है। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। प्लास्टिक समझौते को शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है भारत। नेक्स्ट है किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट विकसित किया गया। नियोबोल्ट जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। इसको किस संस्था ने विकसित किया है। तो नियोबोल्ट को विकसित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का जो खिताब है ये एसपी सेथु रमन ने जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान इंजीनियर बन गई है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई है अभी हाल ही में, ये बनी है अश्विनी वी ओलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान में तालिबान संकट के ऊपर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की। अफगानिस्तान में तालिबान संकट के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए G7 नेताओं की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वुमेन विल नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन विल नाम का एक वेब पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जिसमें 2021 में जो इसका थीम रहा है वो था वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक ये लिखा गया अनिंदा दत्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जो है इसका रिपोर्ट आया है, जिसमें विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का जो स्थान रहा है ये दूसरा रहा है। नेक्स्ट है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए समझौता किया है? तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए समझौता किया है फिलीपींस ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हीम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोलुसिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो अभी लद्दाख जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है इसने हीम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया है और ग्रस निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ? ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है बेंगलोर को। नेक्स्ट है सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो सिप्री के द्वारा आयोजित रिपोर्ट के अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो रहा है वो यूएसए रहा है, अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मार्क रूटे लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? डिजर्ट फ्लैग 6 का जो आयोजन है ये किया है यूएई ने। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय इसका स्थापना किया जा रहा है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो देश की सबसे कम उम्र की महिला जो पायलट बन गई हैं अभी वो आयशा अजीज बनी है, जम्मू कश्मीर की हैं ये। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक का यूनिकोड जारी किया गया है? भूमि से जुड़े विवाद को कम करने के लिए 16 अंक का यूनिकोड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? नई नागरिकता जो नीति है ये किस के द्वारा लाया गया है? तो ये लाया गया है सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर अभी हाल ही में कौन बन करके आए हैं? तो ये बने हैं हाल ही में जमशेदजी टाटा। 100 सालों में दुनिया के सबसे ज़्यादा दानवीर जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया है। नेक्स्ट है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है ये किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये असम में हुआ है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का जो खिताब है ये तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया गया है, ये किया गया यूके के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन है ये कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो भारत ने शेड के ऊपर कार्य करने का निर्णय लिया है, किस देश के साथ मिलकर के लिया है? तो ये इजराइल के साथ। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? सोलर हीटेड टेंट का जो आविष्कार है ये भारतीय सेना के उपयोग के लिए किया गया है, किस वैज्ञानिक ने किया है ये? तो ये किया गया है सोनम वांगचुक के द्वारा, सोनम वांगचुक ने किया है ये।
नेक्स्ट है माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। ये किस राज्य में की गई है? माई पैड माई राइट, इसकी जो शुरुआत है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है और ये शुरू हुआ है त्रिपुरा से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया? तो कौन सा वो क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसको 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में बीसीसीआई ने रद्द किया है, जो कि आयोजित होने वाला था? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 87 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी को बीसीसीआई ने रद्द किया है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण मिला है जापान के प्रधानमंत्री को। आपको मैं बता रही हूँ पुरस्कार और सम्मान वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम जो है ये स्थापित करा गया है केरल में। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट है जापान के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित की गई, जिसका नाम क्या है? जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फुकागो। फुकागो। ओके नेक्स्ट है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? हरित ग्रिड पहल की शुरुआत भारत के द्वारा हुई है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? केंद्र सरकार के द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है किस कंपनी का IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? IPO किस कंपनी का जारी होगा? तो LIC का जारी होगा। नेक्स्ट है बजट 2020-21-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जो अवधि है ये 2021 से 2025 तक की है। प्रैक्टिस सेट 8 पे आते हैं, थोड़ा सा जूम। ओके एजाज पटेल किस टेस्ट मैच के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? इनका संबंध किस देश से है? तो एजाज पटेल जो है ये एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे जो है गेंदबाज बन गए हैं और इनका जो संबंध है ये किस खेल से, किस देश से है, ये हमें बताना है एजाज पटेल का। तो एजाज पटेल जो है ये संबंधित है न्यूजीलैंड से। एजाज पटेल कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के हैं जिन्होंने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है श्रुति सितारा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है लोक सेवा नैतिकता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है प्रभात कुमार। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय जहाज तटरक्षक को कमीशन किया गया है? तो इस जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है सार्थक। सार्थक को जो है गुजरात के पोरबंदर में
कमीशन किया गया। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 71वां। नेक्स्ट है हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? गो ग्रीन योजना जो है ये भी हाल ही में शुरू किया गया है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट है पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया गया? पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास है कोंकण शक्ति 2021, ये भारत में किस देश के साथ संपन्न हुआ है? भारत में, तो ये किस देश के साथ हुआ? यूके के साथ हुआ, भारत और यूके के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? पुस्तक द प्रॉमिस पुस्तक है, इसके लिए 2021 का जो बुकर पुरस्कार है इसको दिए जाने की घोषणा हुई है डेमन गलगुट को। नेक्स्ट है हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? हाल ही में विकसित भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट, इसका नाम है क्यूसिम। क्या नाम है इसका? क्यूसिम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो पहली अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष, ये बनी है वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट है समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और अल्जीरिया के बीच जो है नौसैनिक अभ्यास हुआ, जो कि पहला नौसैनिक अभ्यास था, और इसमें भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया था? तो ये था आईएनएस तबर ने भाग लिया है। नेक्स्ट है 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मेजबानी करी गई है किस देश के द्वारा? तो ये पुर्तगाल के द्वारा मेजबानी की गई है इसकी। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। भारत का पहला राज्य कौन है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो ये असम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया था? तो इसका नेतृत्व फ्रांस के द्वारा किया गया था, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान में, स्थापित किया जाएगा राजस्थान में। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? 22 मार्च 2021 को जल दिवस मनाया गया, जिसके अवसर पर केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट है विश्व भर में 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक है दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र है, ये किस राज्य में खुला है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की समझौता की है? तो भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है बहरीन के साथ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है पुदुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, ये किस नदी पर निर्मित है? तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से
तपोवन विष्णुघाट परियोजना जो है ये क्षतिग्रस्त हो गई है। तो तपोवन विष्णुघाट परियोजना ये किस नदी के ऊपर निर्मित है? तो ये थौली गंगा नदी के ऊपर निर्मित है। नेक्स्ट है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है 121वां रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें हैं नॉर्वे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत जो है ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना 26 जनवरी 2021 से। इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो भारत जो है ये 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। जनवरी 2021 से ये रखा है अस्थायी सदस्य भारतीय सुरक्षा परिषद। भारत जो ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है 2 वर्ष के लिए बनाएगी। तो ये कथन सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश भी जो बने हैं जो कि अस्थायी सदस्य बने। ये अन्य देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। तो ये सारे कथन सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत जो है ये सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है 2 वर्षों के लिए, और ये 8वीं बार ऐसा हुआ है जब ये अस्थायी सदस्य बना है सुरक्षा परिषद का। और भारत के साथ अन्य 4 देश और हैं, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। नेक्स्ट है वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप मोबाइल ऐप है, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल है, इसको जीआई टैग मिला है, ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? नाइट सफारी की शुरुआत की गई है किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में? तो ये मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे नाइट सफारी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण ये किया गया है स्ट्रैटो लॉन्च कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया गया है? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया, ये किस देश में किया जाएगा? तो मतलब यह किया गया है, तो ये जो है ये किया गया है फ्रांस में। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन फ्रांस में हुआ। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब है ये जीता गया है नोजोमी ओकुहारा के द्वारा, नोजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में लक्षद्वीप में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश शहर ने होशंगाबाद जो शहर है इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। एक्चुअली इसका नाम पहले नर्मदापुरम ही था, फिर होसांग नाम का एक आया था, यहाँ पे होसांग नाम था उनका, इनका राज चला तो इन्होंने होशंगाबाद नाम रख दिया इस, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो भारत सिम्बैक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के साथ चलता है, भारत और सिंगापुर के साथ होता है ये सिम्बैक्स। इसका 28वां संस्करण हुआ दक्षिण चीन सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा ये किस देश के द्वारा की गई? डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट है किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? 2020 को कोविड-19 के कारण रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है हाल ही में अभी भव्या लाल को।
नेक्स्ट है, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है? तो कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम ये लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला कथन है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? विष्णु नारायण नंबूदरी का हाल ही में निधन हो गया है, ये मलयालम भाषा के कवि और शिक्षाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत हुई है? सांस अभियान जो है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के लिए, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया है, ये किया गया फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की जो घोषणा है ये किस देश के द्वारा की गई है? तो ये महाराष्ट्र ने की है, पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेशी की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसकी सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रहा है इसका थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चंस को देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो NHAI का जो अध्यक्ष केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में नियुक्त किया है अलका उपाध्याय को। नेक्स्ट है, विम्स्टेक के शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन किया गया, ये किया गया है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो तीसरी बार जीता है ये, किस टीम ने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए ट्रेन चलाने की घोषणा की है, इसका नाम क्या है? भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है मैगडेलेना एंडरसन को, मैगडेलेना एंडरसन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है सुजलाम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? भारतीय सेना के द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया सिक्किम के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुआ है, उसको मिलाना व्यक्ति है और उससे संबंधित क्षेत्र है। रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से ये संबंधित है। जगमोहन मल्होत्रा जो हैं ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। और पंडित देवव्रत चौधरी जो है सितार वादक थे। चंद्रो तोमर शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, रोहित सरदाना पत्रकारिता से संबंधित है। ए का 2, देखिए ए का 2 दोनों ही ऑप्शन में है। जगमोहन मल्होत्रा जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, तो बी का 4 हो जाएगा। और पंडित देवव्रत सितार वादक थे और चंद्रो तोमर शूटिंग से, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है ये नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? देखो अपना देश ये जो श्रृंखला है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है मिस्र में। नेक्स्ट है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पीरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीरानेसी उपन्यास है जिसके लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुजैना क्लार्क को। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स जो है इनकी लेखिका है हंटर बाइडेन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क जो है ये स्थापित करने की घोषणा की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो इससे सम्मानित किया गया शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मित्र योजना का संबंध जो है ये कपड़ा उद्योग से है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहले स्थान पे कौन सा जो है विश्वविद्यालय ये रहा है? तो पहले स्थान पे रहा है इसमें मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है ये चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा 2030 में। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र ये स्थापित किया गया है आइसलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई पक्षियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये गुजरात ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? किस देश के द्वारा नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण किया जाएगा द लाइन नाम का। ये किस देश में किया जाएगा? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंस युद्ध पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? नवंबर 2021 में किस युद्ध पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो ये INS विशाखापट्टनम को।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? भारतीय सेना के मेजर है अनूप मिश्रा, इन्होंने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? 6ठे प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजन के संबंध में बताना। इस सम्मेलन का जो विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है और मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे। ऑप्शन डी राइट होगा, सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पे गए? कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री जो है पहली बार किस देश की यात्रा पे गए थे? तो ये बांग्लादेश गए थे। नेक्स्ट है, निसार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। निसार जो है ये इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये सही है। ये दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारे जो कथन हैं निसार के बारे में, ये सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलू हसन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देशों के बीच किया गया है? छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, किस देशों के बीच हुआ है? तो ये एससीओ देशों के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान की शुरुआत की गई नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? हरियाणा के बाद निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% का जो आरक्षण है ये किया गया झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट है, पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान किस देश ने 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है भारत ने। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसीवियरेंस रोवर के किस ग्रह उपग्रह पर भेजा गया है? नासा के द्वारा जीवन की खोज के लिए परसीवियरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पे भेजा गया? तो परसीवियरेंस रोवर को नासा ने जीवन की खोज करने के लिए मंगल ग्रह पे भेजा है। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में सही कथन बताना है। तो मलयालम फिल्म मरक्कर है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कंगना रनावत चुनी गई है और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है। तो ये तीनों कथन जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, बीबीसी के द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? बीसीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, किस भारतीय एथलीट को दिया गया? ये अंजू बारबी जॉर्ज को मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सीमा संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो है ये नियुक्त करा गया वैशाली एस हिवासे को। ओके नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? टाइम्स पत्रिका ने 2021 का 100 प्रभावी लोगों का सूची जारी किया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी हैं, आदार पूनावाला, मुकेश अंबानी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया गया नालंदा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को हाल ही में मंजूरी दिया गया फ्रांस के द्वारा।
नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पे पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है पहली बार, ये किस ग्रह पे करी गई है? अरुण ग्रह पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया टाटा स्टील के द्वारा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी की मृत्यु हो गई। तो अब 2021 में, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे इदरिस डेवी जिनकी मृत्यु हो गई? तो ये राष्ट्रपति थे चाड देश के राष्ट्रपति थे इदरिस डेवी जिनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली के संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोग के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट है, 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास हुआ है ये भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय खेल योजना कब तैयार करना है? बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय खेल योजना जो है ये कब तैयार होगा? तो ये होगा तैयार 2030 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2030। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस से 10 पे आते हैं। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संबंध में हमें सही कथन बताना है। इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। भारत का स्थान इसमें चौथा था और पहले स्थान पे यूएसए था। ऑप्शन डी राइट होगा, सारे कथन सही हैं। एशिया पावर इंडेक्स के संबंध में इसमें कुल 26 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत चौथे स्थान पर था और पहला अमेरिका को मिला। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी आधारशिला रखी गई है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ये किस देश के साथ किया गया है? तो भारत ने किस देश के साथ किया है? भारत और श्रीलंका के साथ हुआ है मित्र शक्ति 2021। नेक्स्ट है, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? यूएई के मेजर जनरल हैं जिनको इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कौन है? इनका नाम है अहमद नशीर अल रईसी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसको नाम क्या दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन का। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होना चाहिए, यहाँ पे कोविंद सिर्फ है। ओके, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार 2020 प्रदान किया, पद्म पुरस्कार होगा। इसमें किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत व पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? अच्छा, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। इसमें किस मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है पूछ रहा है। तो इसमें किसको नहीं करा गया? तो अरुण जेटली को ये मिला है, सुषमा स्वराज को ही मिला था, जॉर्ज फर्नांडिस को मिला था, मनोहर पारिकर को ये नहीं मिला था। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? नई जनसंख्या नीति 2021 से 23 की जो घोषणा है उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है भारत में, जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया? भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान है 90। नेक्स्ट है किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए विधेयक पारित किया गया है, ये राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? कृषि के क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पे समझौता किया है भारत ने इजराइल के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापान 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जापान 21, इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका रूस में किया गया था आयोजन, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने ऋण समझौता किया है विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसको सम्मानित किया गया? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा सौर परियोजना का जो निर्माण है ये किया गया है नर्मदा नदी के ऊपर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की जो शुरुआत है ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो भारतीय प्रवासी हैं ये किस देश में स्थित हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में है ये। नेक्स्ट है हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव है सक्षम 2021, इसका आयोजन किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया सुनीत शर्मा को। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो ये लिखा है जयराम रमेश ने। नेक्स्ट है देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? जेल पर्यटन शुरू किया गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी इसको लॉन्च करा गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? हाल ही में एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है ये किया गया है भारत और फ्रांस के बीच।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया अमित केशरवानी को। नेक्स्ट है, अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? अमेजॉन कंपनी ने भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये सूरत में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया गया, जिसमें सहयोगी देश रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, ये पुल किस नदी पे बनाया गया है? भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन हुआ, ये पुल जो है ये बना है फेनी नदी पे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो कौन सा एक बड़ा मालवाहक जहाज था, किस देश का था ये, जिसके कारण सुएज नहर का जो मार्ग है वो बाधित हो गया था? तो ये था ताइवान। ताइवान का मालवाहक जहाज था जिसके कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, इसरो ने अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 के सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो ये PSLV C51 के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषदों का जो है वो विस्तार किया गया, इसके बारे में कौन सा है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया, ये सही है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री बनाया गया। किरण रिजिजू को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है, किरण रिजिजू को पंचायती राज मंत्री नहीं बनाया गया है, अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन सी राइट नहीं है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो खिताब है ये जीता है लीजी जिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया, इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान किया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को मिला है। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पे किया गया? जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया है, ये चिनाब नदी पे हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया? लिटिल गुरु जो ऐप है ये लॉन्च किया गया किस देश के द्वारा? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? SCRI पहल भारत ने शुरू किया है जापान और अमेरिका के साथ मिलकर के चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए। ऑप्शन डी राइट होगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन जो पुस्तक है लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में सही कथन बताना है। इस ओलंपिक पदक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, इस ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। तो दोनों कथन सही है, टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका पहले स्थान पे था और भारत को इसमें 48वां स्थान मिला। नेक्स्ट है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? तो बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित किया गया है
64,180 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है। तो केंद्रीय बजट का कुल व्यय रहा है 34,83,236 करोड़। सो गाइस इसमें इस वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर के 10 तक कर लिया है हमने। इससे पहले हमने 1 to 5 करा हुआ है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इडुटेरिया करंट अफेयर्स का, वहाँ पे जाएंगे आपको सब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और आपको इन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं दोनों वीडियो को। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो सेट 11 से 15 जो है वो उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय एंड टेक केयर।